नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। सैफुल्लाह खालिद, जो कि लश्कर तोयबा का एक नामचीन टेररिस्ट था, उसको किसी अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान में गोली मार दी गई है। अब ये अज्ञात हमलावर कौन है दोस्तों, ये तो अब हमें तो नहीं पता, लेकिन जो भी है भारत के पक्ष में हो रहा है तो हमें इस बात की खुशी है। दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि सैफुल्लाह खालिद था कौन। दोस्तों, सैफुल्लाह खालिद ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये लश्कर तोयबा का एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी था, जो नेपाल से टेरर को ऑपरेट करता था। दोस्तों, भारत में आतंकवादी प्रवृत्ति जो है ज्यादातर नेपाल या बांग्लादेश के थ्रू ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान पे जो भी एक्टिविटी किया जाता है उसे दोस्तों कश्मीर के थ्रू कर सकते हैं। और कश्मीर में हमें पता है कि हमारे देश के इतने सारे आर्मी और पुलिस वाले हैं, तो वो उनको वहीं ही दबोच लेते हैं। लेकिन नेपाल, जो कि भारत का ईस्टर्न बॉर्डर से टच है, वहां से दोस्तों हमारा नेपाल से अच्छा रिलेशन है, इसलिए वहां से ये लोग उसका फायदा उठा के भारत में एंट्री कर लेते हैं और भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से ही एक था सैफुल्लाह खालिद। ये नेपाल में अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करता था और वहां से दिल्ली, और जैसे कि उनका एक फेमस उन्होंने अटैक किया था दोस्तों आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहां पे उनका वो अटैक भारत को वो जख्म याद होगा, और जो जो जख्म याद है मोदी जी उसका गिन गिन के बदला ले रहे हैं। नेपाल मॉड्यूल दोस्तों जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने जो हमारे रो हैं उनको ज्यादा ही कुछ छूट दे रखी है, और वो गिन गिन के उनका टारगेट पता कर रहे हैं। ऐसे ही अब रो को जैसे ही उनका नेपाल बेस का पता चला तो मे बी उन्होंने उनसे वहां पे कुछ कांटेक्ट किया हो। अब याराना हो या बंदूक से हो वो तो आपको ही पता, पर उस मुठभेड़ के बाद से वो पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान में जब उनको गोली मारी गई उस वक्त वो सिंध प्रांत में थे। सिंध प्रांत में रजाउल्लाह के नाम से वो रह रहे थे, और कोई बहुत ही अच्छे अज्ञात हमलावर कह सकते हैं, उन्होंने दोस्तों उन्हें गोली से 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये जो सैफुल्लाह खालिद हैं, ये पहले ऐसे सज्जन पुरुष नहीं हैं जिनको अज्ञात हमलावर ने स्वर्ग का रास्ता दिखाया हो। दूसरे और भी एक बहुत ही फेमस आतंक के जो आका थे मिस्टर जियाउद्दुर रहमान, दोस्तों वो भी अब्बू कताल के नाम से जाने जाते थे, जो लश्कर के टॉप टेररिस्ट थे। उन्होंने भी भारत में कई सारे आतंकी हमले कराए थे। उनको भी इसी तरह एक अज्ञात हमलावर ने अंजाम देकर और स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया था। वो भी इसी साल मार्च में पाकिस्तान की जो झेलम एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, उसमें झेलम में किसी बंदूकधारी ने इसी साल मार्च में उन पे अटैक किया था। उनकी आप फोटो देख सकते हैं। जो हाफिज सईद है उनके वो बहुत ही करीबी थे और रिलेशन में उनके भतीजे थे। एलईटी के जो फाउंडर हैं हाफिज सईद, उनके भतीजे थे, उनके काफी करीबी माने जाते थे। उनको भी इसी साल अज्ञात बंदूकधारी ने एक अटैक में निपटा दिया। तो बस इसी चीज का अपडेट देना था कि दोस्तों सिर्फ दुश्मनों पे हमला बॉर्डर पे बंदूकें चला के नहीं की जा सकती, इस तरह की कोवर्ट ऑपरेशन भी हो सकते हैं। हो सकता है ये मेरा मानना जो है कि ये कोवर्ट ऑपरेशन ये गलत भी हो सकता है कि किसी उनके पर्सनल दुश्मन हो, उन्होंने उन पे अटैक किया हो, पर इसमें कोई शंका को स्थान नहीं होना चाहिए कि जो भी है अच्छा हो रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ आज का इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और भी ऐसी कुछ अपडेट होगी तो आपके समक्ष लाता रहूंगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जो भी मैं ऐसे न्यूज़ होंगे उनको तुरंत आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद। हैव अ गुड डे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।